मैं बड़े अदब के साथ फ़िक़्ह व फ़तावा के ताल्लुक से इंतहाई कोना मश्क़ और माहिर फ़न बेहतरीन मुसन्निफ़ हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर नदवी साहब बहराइची से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ हज़रत मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल है, ये उसके होने की अदना मिसाल है कि नहीं, हर एक शय पे उरूजो ज़वाल है कि नहीं। मैं खून बेच कर रोटी खरीद लाया हूँ, फ़क़ीह शहर बताइए हलाल है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। हज़रात गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामईन, जनाब हमज़ा इयाज़ साहब की पुरज़ोर नातिया गुफ्तगू और कलाम और जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की पुरशोर निज़ामत के दरमियान मेरी कमशोर आवाज़ शायद आपकी समाअतों पर ज़्यादा मुअस्सिर साबित न हो, लेकिन निहायत कम वक्त में बहुत ही अहम मौजू पर मैं चंद बातें आप हज़रात से अर्ज़ करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। उम्मीद की आप हज़रात दिल के कानों से समाअत फरमाएंगे और इस पैगाम को अपने घर तक, अपने दरो दीवार तक लेकर जाएंगे और जो पैगाम दिया जाएगा वो इंशाअल्लाह मुस्लिम माशरे के लिए एक संगे मील साबित होगा। हज़रात गिरामी क़द्र, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में जितनी चीज़ें तख्लीक़ फरमाई हैं और जो चीज़ें पैदा की हैं उनका एक शानदार मज़हर और एक बेहतरीन नमूना खुद इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान ने इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साँचे में पैदा किया है, बेहतरीन सूरत दी है। तो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक़ का, उसके पैदाइश का एक बेहतरीन नमूना है। और अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तबीयत से, उसकी फितरत से और उसकी हकीकत से, उसकी माहियत से, उसके क़ल्बी रुझानात से और उसके मैलानात से सबसे ज़्यादा वाकिफ़ है। क्योंकि जो शख्स जिस चीज़ को पैदा करता है, बनाता है, तख्लीक़ करता है, क्रिएट करता है, वो शख्स उसका बेहतरीन जानकार होता है। अल्लाह तबारक व तआला को इंसान की खूबियों का भी इदराक है और उसकी खामियों का भी इल्म है। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है अंबियाए किराम को छोड़कर जो खामियों से पाक और मुनज़्ज़ह हो, जो खामियों से पाक और मुनज़्ज़ह हो। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटी रखी है। इंसान खूबियों का मजहर भी है और खामियों का पुलंदा भी है। इसलिए जब इंसानों की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई थी और जिस वक्त फरिश्तों के सामने इंसानों को पेश किया था, तो उसी वक्त फरिश्तों ने एतराज़ जताया था और जाहिर किया था कि अल्लाह आप ऐसी मखलूक को क्यों पैदा कर रहे हैं जो दुनिया में कुछ तो खून करेगी, लोगों के हुकूक को मारेगी, जुल्म और नाइंसाफ़ी करेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मुझे इंसान के मुस्तक़बिल के बारे में, इंसानों के हालात और कैफियत के बारे में वो इल्म है जो तुम लोगों को नहीं है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अंबियाए किराम को दुनिया में इंसानों की रहनुमाई के लिए और इंसानों को राह रास्त पर लाने के लिए मबऊस फरमाया और दुनिया में भेजा, उन्होंने इंसानों के सामने जिंदगी का पूरा सेटअप रखा है, पूरा निज़ाम रखा है और ऐसा कामिल निज़ाम,
ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है कि उसमें कहीं भी उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है। बतौर ख़ास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत अता फरमाई गई, जिसे शरीयत मुहम्मदी कहते हैं, और जो आखिरी शरीयत है, क़यामत तक के लिए शरीयत है, और इस शरीयत के अंदर कोई लोच नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई नक्स नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। हमारी शरीयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अकायद को भी रखा, ईमानियात को भी रखा, मुआमलात को भी रखा, मुआशरात को भी रखा, और दुनिया की जिंदगी में इंसान किस किस मोड़ से गुजर सकता है, किस किस मोड़ पर जा सकता है, उन तमाम के तफसीली हाथ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिए हैं। फलासफा ने बात लिखी है कि इंसान एक समाजी जानवर है, एक समाजी हैवान है, और इंसान की फितरत के अंदर समाजियत और मुआशरे के अंदर रहना उसकी फितरत का तकाजा है। तो इंसान अपने मुआशरे से कट नहीं सकता है, हट नहीं सकता है। इनफिरादी जिंदगी इंसान की बहुत कम होती है, मुख्तसर होती है। आदमी मस्जिद के अंदर जाता है तो अभी वहाँ इज्तिमाइयत होती है, मदरसे के अंदर जाता है तो अभी इज्तिमाइयत होती है, स्कूल कॉलेज में जाता है तो अभी इज्तिमाइयत होती है, किसी प्रोग्राम में जाता है, शादी ब्याह में जाता है तो अभी इज्तिमाइयत होती है। इंसान की जिंदगी का बेशतर हिस्सा तन्हा नहीं, अलग नहीं गुजरता है, बल्कि इज्तिमाइयत के साथ गुजरता है। और ये उसूल है कि चंद घड़े अगर एक जगह होंगे तो टकराएंगे, चंद लोटे एक जगह होंगे तो टकराएंगे। ये नामुमकिन है कि इंसान इंसानों की भीड़ में रहे, इंसानों के दरमियान रहे, अपने घर के माहौल में रहे, बाजार के माहौल में रहे, और इंसान के अंदर टकराव ना हो। इंसान टकराता है, लेकिन हमारी शरीयत ने इस टकराव का हल भी दिया है। अगर किस दो लोगों के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो जाता है, मामलात कशीदा हो जाते हैं, मियाँ बीवी के हुकूक के अंदर दरारें पड़ जाती हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक को अदा नहीं करना चाहते हैं, माँ और बेटे में लड़ाई हो रही है, वो मसला मीरास का हो या मसला वसीयत का हो, मसला ज़र और ज़मीन की जायदाद और तकसीम का हो या किसी और का हो, इस किस्म के जितने मामलात हो सकते हैं, शरीयत ने हमें उसमें यतीम नहीं छोड़ा। शरीयत ने हमें उसके अंदर बाज़ाब्ता गाइडलाइन दी है और वो तरीक़े कार दिए हैं जिससे इस पूरे मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। भैया अगर आपको बात करना तो चले जाओ, वहाँ सीधे से बात करो तो ऐसे आदमी बयान करेगा। तो शरीयत ने जो अहकाम भी दिए हैं वो इंसानों की अच्छाई के लिए हैं, उसके समाज को सुधारने के लिए हैं, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हैं। हमारे मुआशरे के अंदर ये देखा जाता है कि अगर इंसानों के अंदर कोई टकराव होता है, मिसाल के तौर पर कोई लड़की ऐसी है जो अपने ससुराल जाना नहीं चाहती है, शौहर बार बार बुला रहा है, घर वाले बार बार उसको बुला रहे हैं लेकिन जाने को तैयार नहीं है। कभी ऐसा होता है कि शौहर ले जाने को तैयार नहीं है और बीवी बार बार जाने को तैयार है लेकिन कोई बुलाने नहीं आता है। कभी ऐसा होता है कि शौहर लापता हो गया है, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, नजर ही नहीं आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इन मामलात का हल आपके पास क्या है? शरीयत ने इनका हल दिया है लेकिन हमें उसका इल्म नहीं है। इंसान सबसे पहले मरहले में जोश में आ जाता है, अपने हवास को खो देता है, गुस्से का इजहार करने लगता है और ये कहता है कि मैं इनको कोर्ट में लेकर जाऊंगा, कचहरी में लेकर जाऊंगा, थाने में लेकर जाऊंगा। और सूरत हाल ये होती है कि इंसान कोर्ट और कचहरी में जब जाता है और वहाँ की प्रक्रियाओं को जब समझता है तो इंसान के लाले लग जाते हैं, इंसान परेशान हो जाता है। कोई मामला ऐसा नहीं है जो निहायत आसानी के साथ, निहायत आपके बगैर किसी रू रियायत के आपका कोई मसला कोर्ट कचहरी से थाने से हल होने वाला। ये हमारी और आपकी नादानी है, हमारे और आपकी भूल है कि हमारा मसला कोर्ट से हल हो जाएगा, हमारा मसला थाने से हल हो जाएगा। अगर कोर्ट आपके लिए इतना ही अच्छा होता तो आज कोर्ट के अंदर 3,13,000 से ज्यादा मुकदमात मुलतवी नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर
3,13,00,000 से ज्यादा मुकदमात आदमी पेंडिंग में चल रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे मुकदमे का नंबर आ जाए। एक सर्वे के मुताबिक इतने मामलात, इतने मुकदमात कोर्ट और कचहरी के अंदर हैं कि अगर 320 साल तक लगातार मुकदमात की सुनवाई की जाए और उनकी समाअत की जाए तो 320 साल पुराने मामलात को हल करने के लिए लगेंगे, फिर जाके आपका मुकदमा हल होगा। आप एक छोटा सा मुकदमा दायर करते हैं, लड़की नहीं जा रही है, लेके जाना नहीं चाहते हैं, आपने कह दिया कि जहेज का मुतालबा करते हैं, जहेज का नहीं दिया तो इसलिए हम परेशान कर रहे हैं। इस जहेज के मामले को हल करने के लिए कोर्ट कचहरी के अंदर 10 साल से ज्यादा लग जाते हैं। जब तक जो लड़की 30 साल की थी 40 साल की हो जाती है और 40 साल वाली 50 साल की बूढ़ी हो जाती है। अपने मामलात को अगर आप इस तरह लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है, अव्वलन तो वहाँ पर बहुत ज्यादा अदल और इंसाफ के मुताबिक फैसला मिलना, आपकी शरीयत के मुताबिक, आपके इस्लाम के मुताबिक, आपके कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला मिलना निहायत मुश्किल काम है। क्योंकि हुकूमत तो खुद चाहती है कि आपके मामलात को बदल दिया जाए, मुस्लिम पर सुन्नत को खत्म कर दिया जाए और आप वहाँ पर इंसाफ की तलाश में जाते हैं। अभी जल्द ही जो मामला हुआ था वक्फ का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील ने बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट तो मिल रहा है लेकिन जस्टिस नहीं मिल रही है, फैसला तो हो रहा है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आपसे अपील की जाती है कि अपने किसी भी मामले को, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, मियाँ बीवी का हो, भाई बहन का हो, जमीन के बंटवारे का हो, जायदाद का मसला हो, विरासत का मसला हो, वसीयत का मसला हो, बेटे की परवरिश का मसला हो, किसी भी किस्म के मसले को आप कोर्ट और कचहरी से मत जोड़िए। वहां जाने के बाद अलावा रुसवाई के, अलावा मशक्कत के, अलावा पैसे जाए जाने के, इज्जत आबरू गंवाने के और तमाम तरह की मशक्कतों को झेलने के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए अपने मामलात को, अपने मसाइल को शरीयत की रोशनी में हल कीजिए, वलमा से मिलिए, अइम्मा से मिलिए, अपने अकाबिर से मिलिए और अपने मामलात को हल करने की कोशिश कीजिए। आप हजरात की कोशिश से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह बहराइच के अंदर एक शानदार किस्म का दारुल क़ज़ा कायम कर दिया गया है। दारुल क़ज़ा उस इमारत का नाम है जहां पर आपके तमाम दुख का दरमा है, जहां पर आपके तमाम मसाइब का इलाज है। दुखती और सिसकती और बिलखती हुई इंसानियत के दुख का इलाज किया जाता है। जो लड़कियां परेशान हैं, जिनके खानदान उजड़ रहे हैं, जिन अपने घरेलू हालात से, घरेलू तनाज़ुआत से, अपने मसाइल से जूझ रहे हैं और उन्हें कोई चारेकार नजर नहीं आता है, मेरा वादा है कि अगर वो हमारे दारुल क़ज़ा में आते हैं, बहराइच में आते हैं तो रोते हुए आएंगे और हंसते हुए जाएंगे। आप परेशान आएंगे लेकिन खुश होकर जाएंगे। इन्न बअदा उसरी युसरा, जो मशक्कत थी वो ज़ाइल हो चुकी होती। इंशाअल्लाह आपको कुरान पर अमल करने का मौका मिलेगा, हदीस पर अमल मौका मिलेगा और दोनों फरीक की जीत होगी। कोर्ट में जाता है आदमी, कचहरी में जाता है तो एक फरीक की जीत और एक की हार होती है, क्योंकि वहाँ फैसला होता है, इंसाफ नहीं होता है। लेकिन आप दारुल क़ज़ा में आएंगे तो वहाँ जीत भी आपकी जीत है और हार भी आपकी जीत है। क्योंकि जब शरीयत पर अमल होगा, कुरान पर अमल होगा, हदीस पर अमल होगा, शरीयत को नाफिज करेंगे तो इंशाअल्लाह किसी तरह के आपके दिल के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। कुरान मजीद ने खुद इस बात को कहा है कि अगर कोई आदमी शरीयत पर अमल करेगा तो अपने दिल में तंगी महसूस नहीं करेगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस पैगाम को अपने दामने दिल में बांध लीजिए और लेकर जाइए, अपने घर में इसका चर्चा कीजिए और जो शख्स भी परेशान हो, जो खातून भी परेशान हो, जो औरत भी जूझ रही हो, उसको बहराइच के दारुल क़ज़ा से जोड़िए। इंशाअल्लाह आपका फायदा होगा और हमारा जो मुस्लिम मुआशरा है बेहतर से बेहतर तर होगा और खूबसूरत से खूबसूरत हो जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।